तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचसीएल सर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या है हमारा टॉपिक आज का? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं और उन सभी टाइप के सॉल्ट को हम एक एक करके यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है सॉल्ट का वो है बच्चों आपका नॉर्मल सॉल्ट। क्या है? नॉर्मल सॉल्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। बच्चों नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जो कि एसिड्स और बेस से बनते हैं। ये तो हमको पता है कि कोई भी सॉल्ट भाई एसिड और बेस से बनेगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि ऑल H+ आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेसमेंट। यानी कि जितने भी आपके H+ आयन होंगे उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और बेस में क्या होता है बच्चों? ऑल OH- आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट लेकिन किसके द्वारा होगा? बाय सम कैटायन और एनायन, ठीक है ना। कैटायन या एनायन के द्वारा क्या होगा? उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ H2SO4 प्लस NaOH, हमने कोई बेस ले लिया है। होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए दो हमको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनसे हमको दो H+ आयन मिलेंगे। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? OH- आयन दिख रहा है। लेकिन हमको जब दो H+ आयन है, इन दोनों का रिप्लेसमेंट कराना है तो आपको 2 OH यहाँ पे लेने पड़ेंगे। इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बचेगा क्या है यहाँ पर? 2 Na बचेगा आपका, Na2, और साथ में क्या बचेगा बच्चों? आपका SO4 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के दोनों हाइड्रोजन और यहाँ के दोनों OH आपस में रिप्लेस हो चुके हैं भाई, और H2O ने बना लिया है। तो बच्चों नॉर्मल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें ना कोई H+ आयन होगा और ना कोई OH- आयन देखने को मिलेगा। यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें ना तो H+ आयन हो और ना ही कोई OH- आयन हो, उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन देयर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ ions and OH- ions by some acids and bases is called normal salt। यानी ऐसा नॉर्मल सॉल्ट जिसमें ना H+ आयन देखने को मिले ना OH- आयन देखने को मिले, उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, या इसको फिर हम सिंपल सॉल्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों अगला सॉल्ट है हमारा टाइप सॉल्ट नंबर 2, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट। बच्चों एसिड सॉल्ट क्या होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि व्हेन पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयंस टेक प्लेस देन इट इज कॉल्ड एसिड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है H2SO4, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी है NaOH से, ठीक है ना। रिएक्शन किससे करा दी है? NaOH से। आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे हमको, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ का एक H+ यहाँ के OH- के साथ में क्या बना ले बच्चों? H2O बना ले। अब क्या बचा? यहाँ पे एक H बचा है, क्लियर है ना, और यहाँ का Na बचा। तो यहाँ से Na, यहाँ का एक H और यहाँ का आपका देखो SO4, ये आपका बन गया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब जरा ध्यान से आप देखो
कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आप देखें कि आपका एक H+ आयन आपको अभी और देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें जो है जितने हाइड्रोजन आयन थे, 2 हाइड्रोजन आयन थे, तो उनका पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि जितने भी थे हाइड्रोजन आयन वो सारे के सारे नहीं निकले हैं, आपका अभी भी इसमें एक H+ आयन देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इसमें बोलेंगे कि इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। और जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है और उसमें अगर H+ आयन देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एसिड सॉल्ट, यानी कि ऐसा सॉल्ट जिसमें बच्चों आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन अगर देखने को मिले तो उसमें उसको बोलेंगे हम एसिड सॉल्ट। क्लियर है ना। जैसे मान लो मैं अगर एक एग्जांपल आपको और दूं, यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा H3PO4 प्लस NaOH प्लस NaOH। अब देखिए जरा इसमें ये क्या आपका, ये एसिड है, ये आपका बेस है। अब इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये बनाएगा बच्चों आपका NaH2PO4 प्लस H2O। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 3 हाइड्रोजन है, जबकि 3 में से अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन नहीं हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी इसमें H+ आयन अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं, 2 H+ आयन। क्लियर है ना। तो जब आपको H+ आयन किसी सॉल्ट में मिले देखने को, उसको एसिड सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऐसा करते जैसे H3PO4 प्लस NaOH, और यहाँ पर देखिए अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको, हाँ जरा ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर हमको 3 हाइड्रोजन जो है ना, इनको H+ की फॉर्म में रिप्लेस करना हो तो 3 NaOH लेने पड़ेंगे आपको। तो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, Na3PO4 प्लस बनेगा आपका 3H2O। अब इसमें देखो आप कहीं भी आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, या कह सकते हैं इसको नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है, ना तो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और एसिड सॉल्ट में आपको हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे। चलिए आई होप कि तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं रेज करता हूँ, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं साइड से हो जाता हूँ, और चलिए तो मैं इसको रेज करता हूँ। और सॉल्ट नंबर 3 दैट इज बेसिक सॉल्ट। बच्चों बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिनमें पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टेक प्लेस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा आपका। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप कोई भी, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड का, और इसकी रिएक्शन करा दी है हमने किसी एसिड से, करा दो रिएक्शन आप। एसिड क्या ले लेंगे आप, HCl ले लो यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ का एक हाइड्रोक्साइड यहाँ के एक H के साथ में निकल के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। भाई देखिए यहाँ से एक OH निकलेगा, यहाँ का एक H आएगा, और क्या बनाएंगे आपस में ये वाटर बना लेंगे। क्लियर है ना। तो वाटर बन गया, बचा क्या है यहाँ पे बच्चों, एक आपका लेड बचा है Pb, और आपका क्या बचा है, एक OH बचा है, और यहाँ का क्या बचा है, Cl बना है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हुआ है, यानी कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। 2 थे, 2 में से एक अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको बोलेंगे हम बेसिक सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें OH आयन देखने को मिल जाए आपको, बेसिक सॉल्ट होता है। और जो हमने पीछे पढ़ा था एसिडिक सॉल्ट, उसमें क्या होता था कि आपको H+ आयन देखने को मिलते थे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम CuOH का होल ट्वाइस, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप HCl से कराओगे तो क्या मिलेगा। यहाँ से देखो आपको मिलेगा, एक तो H2O निकल जाएगा, कैसे, यहाँ का एक H यहाँ के एक OH के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे कॉपर बचा अभी भी आपका Cu, एक आपका OH बचा है आपका, तो OH यहाँ लिख दो, और साथ में आपका Cl बचा है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। क्लियर है ना। इसमें देखिए पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस।
आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। और जब कभी भी अगर आप वीडियो को वॉच करते हो तो अपनी कॉपी को लेके बैठा करो, जितना भी यहाँ बताया जाता है उसको कॉपी पे नोट करते रहो और साथ में समझते रहो, ठीक है ना। तो बच्चों अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो इसके बाकी के बचे हुए 3 सॉल्ट हैं उस पर आएगा। अगर आप उन सॉल्ट को भी समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच करो।